एक्सेल के इंटरव्यूज में फंक्शंस और फॉर्मूलाज तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जो मोस्टली पूछा जाता है वो। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सैलरी शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग आईटी में। और आज के इस ट्यूटोरियल को बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे पास सैलरी शीट। इसमें मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को ऐड किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी होती है। तो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एम्प्लॉय आईडीज को मेंशन किया हुआ है, और जो ये मेरा सेकेंड कॉलम है इसमें मैंने एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं, और फिर मैंने उनका डेजिग्नेशन दिया है। मैंने उनकी बेसिक सैलरीज को इसमें मेंशन किया है। जो हमें कैलकुलेशन करना होता है वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज का करना होता है या फिर ओवर टाइम का। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड होते हैं। अब देखिए, ये जो मैं सैलरी शीट प्रिपेयर कर रही हूँ ये जून मंथ का है, और जून में वर्किंग डेज कितने होते हैं? 30। तो मैंने यहाँ पर जून का अटेंडेंस इनका लिया हुआ है। तो जैसे ये संजय है, इन्होंने 27 डेज वर्क किया है जून मंथ में। तो मैं इसका कैलकुलेट करूंगी वर्किंग डेज की सैलरी। तो वर्किंग डेज की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लिखकर सबसे पहले बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करूंगी। देन मैं इसे डिवाइड करूंगी 30 से, क्योंकि जून मंथ जो है वो 30 डेज का है। इससे मुझे 1 डे की सैलरी पता चल जाएगी अगर मैं बेसिक सैलरी को 30 से डिवाइड करती हूँ। और मुझे फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज की सैलरी। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी 27 से, क्योंकि इन्होंने 27 डेज ही वर्क किया है। और अब मैं इसे एंटर कर देती हूँ। तो देखिए इनकी सैलरी यहाँ पर शो कर रही है। अब मैं इसे ड्रैग करूंगी तो ये सब में शो कर रहा है। अब पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स है, अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आपको कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करना है। देन आपको नंबर में जाकर यहाँ पर जो आप डेसिमल प्लेसेस देख रहे हैं इसे आपको डिक्रीज करके 0 कर देना है और ओके करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब किसी भी कंपनी में जब डेडलाइन काफी ज्यादा क्लोज होती है तो लोगों से कहा जाता है कि आप लोग ओवर टाइम कीजिए, चाहे वो संडे को हो या फिर अपने शिफ्ट आवर के बाद हो। तो मैंने यहाँ पर ओवर टाइम के आवर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ओवर टाइम की जो हमें सैलरी मिलती है वो आर्ली बेसिस पे मिलती है। तो मैं यहाँ पर अब 55 आवर्स का सैलरी कैलकुलेट करूंगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इक्वल्स टू लिखकर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है। देन मैं इसे डिवाइडेड बाय 30 करूंगी। मैं 30 इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे 1 डे की सैलरी फाइंड हो सके। देन मैं इसे डिवाइड करूंगी 8 से, क्योंकि 8 आवर्स पर पर्सन को वर्क करना होता है सिंगल डे में। तो इस तरह से मुझे 1 घंटे की सैलरी फाइंड हो जाएगी। और देन मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 55 से, तो मुझे पता चल जाएगी कि 55 आवर्स की कितनी सैलरी है। अब मैं इसे एंटर कर दूंगी। तो देखिए 55 आवर्स की ओवर टाइम की सैलरी क्या है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसे ड्रैग कर देती हूँ। मैं आपको डेसिमल को रिमूव करने का जो शॉर्टकट बताया है वो क्या है? कंट्रोल और 1 को प्रेस करके नंबर में जाना है और यहाँ से 0 को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये हट चुका है। अब देखिए मुझे ग्रॉस सैलरी फाइंड करनी है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए मैं क्या करूंगी? इक्वल्स टू लिखूंगी और फिर मैं यहाँ पर सैलरी ऑफ वर्किंग डेज को सेलेक्ट करूंगी, प्लस मैं यहाँ पर ओवर टाइम की सैलरी को सेलेक्ट करूंगी। और किसी भी कंपनी में आपको डीए और एचआरए प्रीडिफाइंड होता है और वो भी आपको दिया जाता है। तो मैं डीए को भी इंक्लूड करूंगी और प्लस करके मैं एचआरए को भी इंक्लूड करके एंटर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर ग्रोस सैलरी आ चुकी है। अब मुझे ईएसआई और पीएफ फाइंड करना है। तो ईएसआई क्या होता है? ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स और आप बीमार पड़ते हैं तो आपको
कंपनी की तरफ से ईएसआई हॉस्पिटल में फ्री का आपका ट्रीटमेंट होता है, तो आपके सैलरी से कुछ परसेंट उसमें डिडक्ट होता है ताकि आपको फ्री में ट्रीटमेंट मिल सके। तो इससे फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल्स टू लिखकर आपका जो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज है उसे सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, ये 2% है तो आपको 2 डिवाइडेड बाई 100 करना है और एंटर कर देना है। तो ईएसआई आपका फाइंड हो चुका है। अब पीएफ फाइंड करने के लिए, पीएफ एक प्रोविडेंट फंड होता है जो कि आपकी सैलरी से डिडक्ट करके रखा जाता है आपके अकाउंट से अलग, और इसे आप बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल्स टू लिखकर सैलरी ऑफ वर्किंग डेज को सेलेक्ट करना है। देन आपको मल्टीप्लाई करके 12/100 कर देना है क्योंकि ये 12% था। अब आपको एंटर करना है। तो ये निकल चुका है मेरा पीएफ। अब आपको सैलरी इन हैंड, यानी कि जो आपका डिडक्ट होके आपको इन हैंड क्या मिल रहा है वो फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर इक्वल्स टू लिखकर सबसे पहले ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करना है। देन आपको माइनस कर देना है किससे, ईएसआई से, क्योंकि 2% तो आपका डिडक्ट हो गया है। और फिर आपको माइनस करना है पीएफ से भी, क्योंकि पीएफ आपको इन हैंड नहीं मिल रहा है, वो आपका अलग से रख दिया जा रहा है। अब आपको एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी आ चुकी है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।